हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। आज हम लोग कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, तो मेक श्योर कीजिए आपका पेन एंड पेपर रेडी होना चाहिए, क्योंकि ये सारे वीडियो, ये रेफरेंस आपको कहीं और दूसरी जगह मिलने वाले नहीं है, ना बुक में ना यूट्यूब में कहीं पे मिलेगा नहीं। तो मेक श्योर कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ सारे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सो इसका आप नोट बना लो, आने वाले टाइम में आपको ये काम आएगा। आपके माइंड में बार बार आता है ये लास्ट फ्राइडे मार्केट गैप डाउन खुला, क्यों नीचे आ गया। कभी कभी मार्केट में गैप खुलता है ऊपर चला जाता है, कभी कभी गैप खुलता है रिवर्सल चला जाता है। तो मैं मेक श्योर करूंगा ये वीडियो एंड तक आपके पास आंसर या फिर आप खुद मुझे बता पाओ। मैं इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चन भी आपको पूछूंगा, वीडियो पॉज करके आप लोगों को मुझे बताना है एंड आपको आइडिया हो जाएगा कि नहीं क्यों फ्राइडे के दिन किस तरीके से प्राइस रिवर्स होता है, किस तरीके से प्राइस गैप डाउन खुलने के बाद भी रिवर्सल नहीं आता, कंटिन्यू चला जाता है। इसके ऊपर हम लोग आज इन डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, हम लोग अभी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, पहले आपको समझाऊंगा। एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखो, बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर आते हैं इसको रट के सीखने के लिए कि नहीं हाँ कुछ ईएमए लगा दो या फिर एसएमए लगा दो, कुछ इंडिकेटर बता दो, एग्जैक्टली वहां पे ट्रेड करेंगे। लेकिन आपको मार्केट समझना पड़ेगा। द डे आपने मार्केट समझ गए तो आपको समझ में आएगा कि नहीं कौन सी जगह पे कौन सा सेटअप, कौन सा इक्विपमेंट या कौन सा आपको इंडिकेटर यूज करना है। तो आज हम लोग सीखेंगे पहले, इन द एंड में आपको समझ में आएगा किस तरीके से सेंटिमेंट काम करता है मार्केट के अंदर बायर्स एंड सेलर्स के प्रोस्पेक्टिव से। तो चलिए पहले डिस्कशन करते हैं गैप्स होते क्या है मार्केट के अंदर। कल का इमेजिन कीजिए क्लोजिंग प्राइस 1000 है, 1000 से ऊपर खुले 2-3 रुपए 4 रुपए ऊपर खुले या फिर इसके नीचे खुले, इसको हम लोग गैप अप बोलते हैं, इसको गैप डाउन बोलते हैं। तो कुछ भी क्लोजिंग प्राइस से ऊपर खुले या नीचे खुले उसको हम लोग गैप अप और गैप डाउन के हिसाब से रेफर करते हैं। अभी अगर हम लोग देखें, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर गैप अप खुला तो करना क्या चाहिए, गैप डाउन खुला तो करना क्या चाहिए। एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखो, गैप अप और गैप डाउन खुलने से इंट्राडे ट्रेडर को ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा वेट करके ट्रेड कर सकता है। सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको होगा, जितने लोग पोजिशनल ट्रेड में होंगे, मंथली बेसिस में हो गया, वीकली बेसिस में हो गया, पोजिशनल बेसिस में इतने लोग होंगे, उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। तो उन लोग अपना पोजीशन को क्या कर सकते हैं, अगर वो रेफर अगर आप लोग समझ गए तो डेफिनेटली आपके लिए गैप ट्रेडिंग इजी हो जाएगा। फर्स्ट थिंग अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं। इमेजिन करते हैं हम लोग प्रीवियस डे का रेफर कैसे कर सकते हैं। हो सकता है हम लोगों को कुछ क्लोजिंग कैंडल प्रीवियस डे का इस तरीके से मिले। अगर लेट्स इमेजिन ये कुछ डोजी टाइप का कैंडल क्लोजिंग है। डोजी टाइप का कैंडल क्लोजिंग मतलब क्या होता है, मार्केट कहीं पे बीच में ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, यहां पे कंफर्म नहीं हुआ, नीचे भी गया, कंफर्म नहीं हुआ और आके मिडिल ऑफ द पॉइंट में कहीं पे क्लोज किया है। ओके, ये प्रीवियस डे का मैं रेफर कैंडल आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। प्रीवियस डे का कैंडल अगर डोजी बना है तो इमेजिन करो, अगर इमेजिन करो डोजी बनने के बाद मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, बहुत बड़ा गैप डाउन इन द सेंस यहां पे अगर ये 1000 का क्लोजिंग है, ये 980 या 90 के आसपास कहीं पे गैप डाउन खुला, ये इमेजिन करते हैं। इन दिस केस बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ रहा हो कि नहीं यहां पे चांसेस क्या है, कौन से तरफ जा सकता है। एक पॉइंट ध्यान में रखो, जो भी मैं आपको बता रहा हूं इट्स ए प्रोबेबिलिटी, 60-70% टाइम काम करेगा। इसके पीछे हम लोग फिर स्टॉप लॉस डालेंगे। लेकिन अगर ये एक बार समझ जाओगे तो आपका ट्रेंड थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि आपका कौन से साइड में प्लान करना है। इन दिस केस अगर ये गैप डाउन खुला, इमेजिन करो ये अगर गैप डाउन खुला तो आपको क्या लगता है कहां पे मार्केट जा सकता है। कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था, हमेशा प्रीवियस डे का बायर सेलर का प्रोस्पेक्टिव क्या है, अगर ये जान गए हम लोग तो डेफिनेटली थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अगर प्रीवियस डे का अगर हम लोग देखेंगे, बायर सेलर देखेंगे, इन बिटवीन कहीं पे क्लोज किए, दैट मींस देयर इज नो कंफर्मेशन इन द ट्रेंड। अगर इन दिस पोजीशन में अगर नो कंफर्मेशन इन द ट्रेंड है तो आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा ये डेली कैंडल है, तो 15 मिनट कैंडल में ये कैसे दिख रहा होगा, कहीं पे एक रेंज बना हुआ होगा, दिख रहा होगा आपको कंफर्म, ये एक रेंज बना हुआ होगा, कहीं पे ओपन हुआ, मिडिल में आके क्लोज हुआ, हाई लगाया था और डे का लो लगाया था, बीच में कहीं पे क्लोज हुआ है। इन दिस केस अगर ये गैप डाउन खुल रहा है तो हम लोगों को देखना है ये डायरेक्शनल प्लान कर सकते। तो बहुत सारे लोग यहां पे क्या प्लान करेंगे, एक ब्रेकआउट लेवल के लिए प्लान करेंगे। प्रीवियस डे में एक रेंज मार्केट था, एक साइडवेज मार्केट था, जब भी गैप डाउन खुलेगा यहां से ये ट्रेंडिंग के लिए जा सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बायर्स को एक अच्छा, जितने लोग सेलर्स होंगे उनको एक अच्छा स्टॉप लॉस मिल जाएगा। एक छोटा सा रेंज था, नीचे की रेंज ब्रेकडाउन हुआ, गैप डाउन खुला तो ऊपर रेंज पे उन लोग स्टॉप लॉस डाल देंगे, ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और सिमिलर केस अगर ये गैप अप खुला तो आप लोगों को उसी फेवर में ट्रेड करना है। एक पॉइंट ध्यान में रखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं अगर डोजी कैंडल बनता है और गैप अप और गैप डाउन खुलता है, जस्ट इमेजिन गैप डाउन खुलता है, ये 100% नीचे ही जाएगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन खुला तो पहले से आप एक माइंड में प्री डिटरमाइन करके प्लान कर सकते हो। एनीथिंग यहां पे प्राइस एक्शन बना या फिर आपके सेटअप के हिसाब से अगर नेगेटिव साइन बना तो यहां पे हम लोग सेल कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस, क्योंकि यहां से
सेलिंग जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। प्रीवियस डे पे रेंज था, गैप डाउन खुला तो डेफिनेटली ऊपर रेंज में स्टॉप लॉस रहेगा और मार्केट कंटिन्यू हो सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। इट्स ऑलवेज बेटर कि प्रीवियस डे का क्या ट्रेंड था ये अगर आप लोग देख लोगे तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अभी ये डोजी का बात किया, अभी लेट्स इमेजिन कि बुलिश और बेयरिश कैंडल अगर बनता है तो पहले हम लोग बेयरिश कैंडल का रेफरेंस लेते हैं। आई होप आप डोजी का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। गैप अप गैप डाउन खुला तो किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। अभी इमेजिन करते हैं मार्केट 1000 में ओपन हुआ था, 990 के आसपास कहीं क्लोज हुआ और 985 का या फिर 989 का लो लगाया था एंड हाई 1010 का लगाया था। तो इसका मतलब ये डेफिनेटली एक रेड कलर का कैंडल आपको दिखेगा क्योंकि ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज दिया है और इसका लो समय अराउंड नीचे होगा तो कैंडल थोड़ा सा इस तरीके से नेगेटिव कैंडल दिख रहा होगा। इट्स ए बियरिश कैंडल, ये डोजी कैंडल नहीं है। 1000 में ओपन हुआ, 990 के आसपास क्लोज हुआ है और 989 का लो लगाया था। डेफिनेटली यहां पे एक बियरिश सेंटीमेंट मार्केट के अंदर है। इन दिस केस आपको अगर समझ में आ गया बायर सेलर का प्रोस्पेक्टिव क्या है, क्योंकि तीन कंडीशन हो सकते हैं मार्केट के अंदर, फ्लैट खुल सकता है, बहुत बड़ा गैप अप खुल सकता है या गैप डाउन खुल सकता है। करेक्ट, ये तीन केस के अंदर आप लोग प्लान क्या कर सकते हो, चलिए हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट थिंग, अगर मार्केट फ्लैट खुला, इमेजिन करते हैं प्रीवियस डे में ट्रेंड क्या था, नेगेटिव था, तो बहुत सारे सेलर यहां पे ऑलरेडी अपना पोजीशन होल्ड करके गए होंगे। आपको लगता है बायर और सेलर कोई भी अगर यहां पे होगा तो उनका सेंटीमेंट चेंज नहीं हुआ है। कल का सेंटीमेंट क्या था, नेगेटिव था, आज फ्लैट खुला है तो कोई सेंटीमेंट चेंज नहीं होगा क्योंकि अपना पोजीशन जो है उसका स्टॉप लॉस भी मेंटेन्ड है, टारगेट मिला नहीं है तो हम अपना पोजीशन होल्ड करने वाले हैं और प्रीवियस टाइम में बायर भी टच नहीं करने वाले हैं क्योंकि 989 का लो लगाया था, 990 पे क्लोज दिया है, 1010 से रिटर्न आ रहा है, दैट मींस बायर भी टच करने वाले नहीं है। तो यहां से ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है जिस तरीके से आप लोग एनालिसिस रेगुलर देख रहे होंगे। लेकिन कंफ्यूजन कहां क्रिएट होता है, यहां पे अगर गैप डाउन खुला या फिर बहुत बड़ा गैप अप खुला। तो गैप डाउन खुला, चलिए पहले हम लोग गैप डाउन के ऊपर डिस्कशन करते हैं फिर गैप अप के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, बियरिश सेंटीमेंट प्रीवियस डे पे था, दैट मींस यहां पे ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। इसके पीछे का रीजन चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं, रिवर्सल क्यों आ सकता है। इन दिस केस हम लोग रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे। क्यों रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे, इमेजिन करो बहुत सारे सेलर यहां पे पोजीशन अपना होल्ड करके गए हैं प्रीवियस डे, दैट्स व्हाई ये थोड़ा सा लो के आसपास कहीं पे क्लोज हुआ है। कल अगर नेगेटिव खुलता है, इट्स टू ऑब्वियस क्योंकि बहुत सारे लोग अपना पोजीशन होल्ड करके गए होंगे, नीचे खुला तो उनको 110% अपना M2M में प्रॉफिट दिख रहा होगा। थोड़ा सा अगर प्राइस एक्शन ऊपर बनाने का कोशिश किया, उनका प्रॉफिट धीरे धीरे कम होता रहेगा तो उन लोग अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर सकते हैं क्योंकि सेलर को यहां पे पैसा मिल चुका है। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। यहां से हम लोग रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे। अभी डोजी के अंदर अगर ये गैप डाउन खुला तो हम लोग उसी फेवर में ट्रेड कर रहे थे, लेकिन प्रीवियस डे में अगर ट्रेंडिंग था और सेम फेवर में अगर गैप डाउन खुल रहा है तो डेफिनेटली हम लोग थोड़ा सा रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मार्केट खुलते ही साथ बाई कर लो, मैं ये बोल रहा हूं कि नहीं, यहां पे अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में कहीं पे भी अगर प्राइस एक्शन दिख रहा है या फिर आपके पास दूसरा कोई इंडिकेटर है बाई करने के लिए, फिर आप उसी फेवर में देख सकते हो। अगर आपको मिलता है फिर हम लोग एसएल डाल के पोजीशन साइजिंग बना के प्लान कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि प्रीवियस डे पे सेलर थे, उनके फेवर में मार्केट ओपन हुआ है तो बहुत सारे लोग अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर लेते हैं, BTST बहुत सारे लोग प्लान करते हैं, तो उस हिसाब से यहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग ये लिख सकते हो कि नहीं, अगर बियरिश डे का प्रीवियस डे का कैंडल था और सेम फेवर में गैप डाउन खुला है तो वहां से हम लोग रिवर्सल थोड़ा सा देख सकते हैं। क्या ये 100% काम करता है, नहीं, 60-70% टाइम काम करता है, लेकिन हमारे माइंड में एक क्लियर थॉट्स होगा कि नहीं, हाँ मार्केट नीचे खुल रहा है, नेगेटिव सेंटीमेंट था, हम लोग इसको थोड़ा सा रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं सो दैट वी आर रेडी। जहां पे प्राइस एक्शन दिखे हम लोग बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर चला गया तो 100% विल गोइंग टू मेक मनी क्योंकि हम लोग रेडी थे उस फेवर में मार्केट ट्रेड करने के लिए। तो अभी अगर देखेंगे सेकंड, मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला, गैप अप इन द सेंस मेरे लिए मिनिमम प्रीवियस कैंडल का 50% के ऊपर खुला, ये पॉइंट ध्यान में रख लीजिए। ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा, मेक श्योर कीजिए, लिख लीजिए। प्रीवियस ट्रेंड मार्केट नेगेटिव था, प्रीवियस डे का कैंडल नेगेटिव था और उसका 50% ऊपर गैप अप खुला। इमेजिन करो जितने लोग सेलर होंगे उनका पोजीशन क्या होने वाला है। 110% मार्केट बेयरिश था, नेगेटिव था, अपना पोजीशन उन लोग होल्ड करके गए थे, ओवरनाइट कुछ सिचुएशन चेंज हुआ और मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल रहा है। आप खुद सोचिए, आप अगर वहां पे सेलर होते तो आपका पोजीशन आप क्या करते, इधर आप उसको स्क्वायर अप करते, स्क्वायर अप इन द सेंस आप सेलर थे आप बायर बन जाते, या फिर जितने लोगों को ओवरनाइट न्यूज मिला है या फिर कोई भी कंडीशन में मार्केट ऊपर खुला है तो उन लोग अपना पोजीशन बाई करेंगे और कुछ लोग होंगे जो सेलर होंगे अपना पोजीशन होल्ड करके चले जाएंगे। क्यों होल्ड करेंगे, क्योंकि उनको ओवरनाइट इमेजिन करो कोई 995 में सेल किया होगा, कोई 990 पे भी सेल किया होगा, तो नेट टू नेट उनका M2M 0 होगा या थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा क्योंकि प्रीवियस डे का ट्रेंड
क्लियर था। जब ये गैप अप खुल जाता है, उनके अगेंस्ट में खुल जाता है, तो साइकोलॉजी इंटैक्ट नहीं होता है कि नहीं हाँ तुरंत पोजीशन रिवर्स करें या फिर उसको लॉसेस में निकाल दे, क्योंकि सेंटीमेंट तो नेगेटिव था। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि नहीं प्रीवियस डे का ट्रेंड के ऊपर 50% के ऊपर खुल रहा है, तो इन दिस केस सेलर अपना पोजीशन इधर होल्ड कर जाएगा या फिर लॉसेस में बुक करेगा, दैट मींस बाय करेगा। दोनों ही केस में बायर्स को प्रॉफिट होने वाला है। दैट मींस अगर 50% के ऊपर अगर गैप अप खुल रहा है प्रीवियस ट्रेंड के ऊपर, तो चांसेस सर वेरी है कि नहीं ये एक रिवर्सल है और बहुत बड़ा बाइंग मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ा बाइंग मोमेंटम, दैट मींस अगर इमेजिन करो आपका पोजीशन यहां पे है और यहां पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ प्राइस एक्शन के साथ आप बाय कर रहे हो, तो भी ओवरनाइट का रिस्क आपका इंट्राडे में क्लियर हो सकता है। ये पोटेंशियल है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है सेलर प्रीवियस डे को कितना इफेक्ट होगा, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड का कैंडल जो था, ट्रेंड जो था वो नेगेटिव था। तो डेफिनेटली यहां पे अगर गैप अप खुल रहा है तो सबसे ज्यादा पोजीशन दिक्कत उनको होने वाला है, क्योंकि बाय का तो सिनेरियो नहीं था, प्रीवियस डे पे कैंडल कंप्लीटली नेगेटिव था। अचानक अगर ऊपर खुल रहा है तो नो डाउट बहुत सारे लोग यहां पे होल्ड करने वाले हैं, यहां पे ट्रैप होने वाले हैं। एंड जितने लोग यहां पे बाय करने वाले हैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि ऊपर खुल रहा है तो उनका स्टॉप लॉस प्रीवियस डे के लो पे लगा देंगे उन लोग। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। यहां से ये कंटिन्यूएशन में ऊपर जा सकता है अगर ये नेगेटिव सिनेरियो है। अगर कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि मुझे याद आ रहा है इलन मार्केट के साथ एक वीडियो में शूट कर रहा था, उसका अगर वीडियो नहीं देखे हो तो डेफिनेटली आप लोग जाके देख सकते हो। अगर आप बस यूट्यूब में सर्च करोगे पावर ऑफ स्टॉक इलन मार्केट समथिंग, तो आपको वो वीडियो मिल जाएंगे, आप लोग जाके देख सकते हो। उस दिन मेरे पास बहुत अच्छे कॉल के पोजीशन थे। यहां पे मार्केट कहां पे खुला 50%, प्रीवियस कैंडल नेगेटिव था कंप्लीटली, मेरे पास कॉल के पोजीशन थे 50% के ऊपर खुला, तो यहां से मैंने पोजीशन रिवर्स किया था और 600-700 पॉइंट मार्केट फिर रिवर्सल पे मतलब ट्रैवल किया था ऊपर की तरफ। तो हम लोग एक अच्छा प्रॉफिट, यहां पे लॉसेस भी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर एटलीस्ट आप सही डायरेक्शन में होंगे। बहुत सारे लोग गलत क्या करते हैं, यहां पे अगर कॉल होगा तो उन लोग ये इमेजिन नहीं कर पाते मार्केट ऊपर क्यों खिला, फिर उन लोग जाके बहुत सारी जगह देखते रहेंगे कि फॉरम में क्या हुआ, कि क्या न्यूज था, अचानक ऐसा क्या हो गया। तो हमेशा ध्यान में रखो 50% के ऊपर खुला तो देयर इज समथिंग चेंज इन द प्राइस, यहां पे सेलर ट्रैप होने वाले हैं, तो हम लोग फिर बायर के साथ निकल जाएंगे। इससे अगर और एग्जांपल आप लोग देखोगे, बहुत सारे एग्जांपल मिलेगा नेगेटिव अगर कैंडल अचानक से, यहां पे भी आप लोग देख सकते हो कंप्लीटली बियरिश डे था, गैप अप खुला, दिस द बेस्ट डे टू ट्रेड इन द फेवर ऑफ, मतलब जहां पे गैप अप खुला बहुत बड़ा, उसी फेवर में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। बस आपको समझना है कौन ट्रैप यहां पे हो रहा है। यहां पे अगर देखेंगे सेलर 100% ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि उन लोग ब्रेकआउट के लिए प्लान कर रहे होंगे। 50% के प्रीवियस कैंडल का, प्रीवियस डे का कैंडल का 50% के ऊपर खुला और डेफिनेटली उसी फेवर में ट्रेड हुआ। अभी चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछता हूं, सिमिलर हम लोग अभी कैंडल बना लिए, अभी हम लोग प्लान कर लिए सेलिंग के लिए, मतलब बियरिश कैंडल के लिए। सेम ऑपोजिट यहां पे आपका बुलिश कैंडल भी हो सकता है। यहां पे एक बुलिश कैंडल बना, 1000 में ओपन हुआ था, 1010 में क्लोज हुआ, 1012 का एक हाई लगाया था एंड 990 का पकड़ लीजिए लो लगाया था। नो डाउट इट्स ए बुलिश कैंडल। यहां पे आपको ग्रीन कलर का कैंडल दिखेगा, क्योंकि ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ऊपर हुआ है, तो डेफिनेटली यहां पे आपको बुलिश कैंडल दिखेगा। अभी आप लोग मुझे बताइए, यहां पे सेम 3 कंडीशन आने वाले हैं, फ्लैट या फिर गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप और बहुत बड़ा गैप डाउन। इन दिस केस आप किस तरीके से प्लान करोगे, इमेजिन करो, आप लोग लिख लो अपने कॉपी में, तो आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट थिंग, चलिए मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट थिंग, अगर फ्लैट खुला तो किसी के लिए कुछ चेंज नहीं हुआ है, मार्केट जिस तरीके से था प्रीवियस डे पे सेम लेवल पे अगर ओपन हो रहा है, जितने लोग सेल किए होंगे, बाई किए होंगे, उनको कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि उनका एमटीएम नेट टू नेट में फ्लैट होगा। जब ये फ्लैट होगा दैट मींस प्रीवियस डे का ट्रेंड क्या था, बुलिश था, तो डेफिनेटली यहां से थोड़ा कंटिन्यूएशन में जा सकता है। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला तो बायर्स को प्रॉफिट है, जितने लोग यहां पे होल्ड करके रखे होंगे, कोई 1000 में बाई किया होगा, 1005 में बाई किया होगा, उनको ओवरनाइट बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, तो यहां से ये नेगेटिव साइड आ सकता है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुला दैट टू 50% के नीचे, यहां से हम लोग फिर इमीडिएटली सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। और सेम सिनेरियो हुआ था आपका लास्ट फ्राइडे, अगर आप लोग जाके वीडियो भी चेक करोगे, एनालिसिस मैंने आपको बताया था 36,500 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, या फिर 36,600 के नीचे प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा 37,000 के आसपास कहीं पे क्लोज दिया था और प्रीवियस डे का कैंडल का हाफ अगर क्लोज दे रहा है, दैट टू एक बुलिश कैंडल था, स्ट्रॉन्ग कैंडल था। अगर चलिए हम लोग डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते थे। यहां पे अगर देखेंगे बहुत ही अच्छा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल था, बहुत अच्छा कैंडल था, इसका 50% नीचे अगर खुल रहा है, यहां पे आप लोग मेन इवोला खुलते ही साथ शॉर्ट कर दो। बस यहां पे आपको नेगेटिव साइड का सिनेरियो देखना है, किस तरीके कोई ब्रेकआउट हो गया या फिर प्राइस एक्शन हो गया या फिर 12 o'clock के बाद लो ब्रेक किया तभी ट्रेड करना है, एनीथिंग। लेकिन हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। यहां से हो सकता है कि नहीं रिवर्सल चला जाए, लेकिन मेरे पहले से माइंड में
क्लियर है, आज मैं इसको सेल करने वाला हूं, अगर सेलिंग के फेवर में आता है आई एम गोइंग टू मेक मनी, अगर रिवर्सल चला जाता है इधर विल गोइंग टू गिव मी एंट्री और मेरे को एंट्री नहीं मिलेगा या फिर एंट्री मिला तो एक एसएल जाएगा। तो इसके लिए मैं पहले से प्लान हूं, लेकिन बहुत सारे लोग यहां पे पैनिक सिनेरियो में होंगे, क्योंकि आप खुद सोचिए, आप रिलेट कर सकते हो, इतने लोग पोजीशन होगा, उन लोग अगर बाइंग के साइड या कॉल के साइड पोजीशन रखे होंगे, मार्केट ऊपर जाएगा, उन लोग अपना पोजीशन इधर स्क्वायर अप कर दिए होंगे, दैट मींस सेलर पहले बायर थे इमीडिएटली सेलर हो गए, या फिर अपना पोजीशन स्क्वायर अप नहीं कर पाए होंगे ये सोचकर कि नहीं अचानक क्या हुआ, मार्केट तो बहुत अच्छा जा रहा था, निफ्टी तो बहुत अच्छे लेवल पे निकल चुका है, अचानक से ये क्या हुआ। तो ये सोचते सोचते मार्केट कंटिन्यू नीचे जाएगा, क्योंकि देयर इज समथिंग चेंज इन द प्राइस। ये प्राइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको कहीं पे मिलने वाला नहीं है, तो मेक श्योर कीजिए इसका नोट बना लीजिए, आपका ट्रेडिंग डेस्क हो गया या फिर आपका नोट कॉपी में इसको लिख लीजिए, सो दैट ये जब भी सिनेरियो आएगा एटलीस्ट आप ट्रेड ना कर पाओ लेकिन देख पाओ क्या प्लान होना चाहिए। इट इज दैट इजी, 60 to 70% टाइम काम करेगा, लेकिन जिस दिन आपको पैनिक सिनेरियो होगा आपको एक प्रोस्पेक्टिव मिल जाएगा, हाँ मुझे करना क्या है मार्केट के अंदर, अगर बहुत बड़ा गैप ओवर गैप डाउन खुलना है। इंट्राडे के अंदर हमको बस ये देखना है कि प्रीवियस डे का ट्रेंड कहां पे था, इधर से बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल और फिर डोजी कैंडल, उस हिसाब से आप इमीडिएटली प्लान कर सकते हो नेक्स्ट डे आपको प्लान मतलब ट्रेड इमीडिएटली करना क्या है। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कमेंट। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।